एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त लड़की अपने दोस्त शुभम के साथ मर्सिडीज कार में सवार थी। हत्या का आरोप लड़की के दोस्त शुभम पर है, जो कि वारदात के बाद से फरार है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी गाड़ी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है जिस गाड़ी में इस लड़की को गोली मारी गई है। जिस दोस्त पर शक गहराता जा रहा है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि इस घटना के बाद से वो फरार चल रहा है। लेकिन पुलिस हर एंगल से अब इस मामले की जांच कर रही है। 6:30 बजे फोन करा मिसिस ने, तो वो बेटी यानी फोन उठाया, उसने वो रोने लग रही थी। मम्मी, मैं पहले तो बोला 10 मिनट में मैं आ रही हूँ, उसके बाद से वो रोने लगी कि यानी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और 5 मिनट के बाद हमारी गली में फिर फायर की आवाज आई, जिसमें मेरी बेटी को वो गोली लगी, मगर मिसिस को पता ही नहीं था उसको लगी है। वो 2 लड़के वहां से मौके से भागे और एक लड़का गाड़ी में लेके आया उसको, फिर आंटी इसके एक्सीडेंट हो गया, आप इसको हॉस्पिटल लेके चलो। और वहां पर जब हॉस्पिटल लेके गए, मिसिस को पता ही नहीं था वो उसका गोली लगी है क्या, उसके ब्लड निकलने लग रहा था क्या। फिर मिसिस का फोन आया मेरे पास, कैसे ऐसे ऐसे वो बेटी का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आ जाओ। मुझे 3 घंटे लगे वहां राजस्थान से आने में। आके देखा तो मेरी बेटी डेड थी और मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा किसी चीज का भी। क्या बोला बच्चे ने कि क्या गलत काम हुआ है? कुछ ये नहीं बताया, रो रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत काम हुआ है। गोली उसके चेस्ट पे यहाँ पर लगी हुई है उसके गोली। और ये कितने बजे हुआ है पूरा? ये शाम को 6:30-7 बजे के करीब। लड़कों को जानती है वो? और हाँ, लड़का तो एक नए बाजार में ही रहता है, एक बाजार का है, और शुभम है उसका नाम, एक नितिन है। इस वक्त हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेश, उस लड़की के पिता का बयान काफी अहम है। 2 अहम जानकारियां वो दे रहे हैं। कह रहे हैं कि गाड़ी में 2 लड़के उनकी बेटी के साथ मौजूद थे, जिनमें से एक इस वक्त फरार चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी ने अपनी मां को फोन पर रोते हुए कहा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो बेहद परेशान फोन पर लग रही थी। पुलिस अब इस मामले में क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का यही कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में तफ्तीश पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिलहाल पुलिस के पास योगेश है, जो कि जब साथ में घूमने के लिए गए थे तो उनके साथ ही था। इसके अलावा पुलिस के पास वो गाड़ी है जिसमें पूरी वारदात हुई थी, और साथ ही साथ वो पिस्टल भी है जो लाइसेंसी पिस्टल योगेश की, जिससे गोली यहाँ पर चली थी। इसके अलावा शुभम की तलाश लगातार की जा रही है, क्योंकि शुभम और उसके घर वाले फरार हैं और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जब तक शुभम पुलिस के पास नहीं होगा तब तक पुलिस ये जानने में सक्षम नहीं होगी कि आखिरकार वो वजह क्या थी जिससे कि गोली चलाई गई, और क्या कारण थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनके तहत ये पूरी वारदात यहाँ पर हुई है। क्योंकि योगेश उस वक्त नहीं था, गाड़ी से उतर करके वो वॉशरूम ले गया था और इसी दौरान ये पूरी वारदात हुई थी। लिहाजा तमाम एंगल्स पुलिस को खंगालने होंगे। और इसके अलावा अगर योगेश की बात करें तो पुलिस लगातार योगेश से भी पूछताछ कर रही है कि क्या वो जानता है, क्या उसके सामने इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था या फिर ऐसी कोई बात हुई थी कि उसके बाद गोली चलाने की नौबत आई, हत्या तक की पूरी नौबत आ गई। तमाम चीजें। वीआईपी नंबर की एक लग्जरी गाड़ी में एक लड़की को गोली मार दी जाती है। उसके साथ बताया जाता है कि 2 और लड़के उस गाड़ी में थे। वो एक बर्थडे पार्टी में गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे। घर के नजदीक लड़की को गोली मार दी जाती है। इस सब में यह जानना बहुत अहम है कि लड़की इन दोनों लड़कों को कितने समय से जानती थी, ये लोग कहां गए थे, किन लोगों से मिले थे, पार्टी में क्या कुछ हुआ था। क्या इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी पुलिस के पास है? देखिए, बता दूं आपको कि करीब 2 बजे के आसपास सिमरन इन दोनों ही लड़कों के साथ गई थी। राजौरी गार्डन के मॉल में ये लोग घूमे, उसके बाद वहां पर इन्होंने लंच किया और इसके बाद इन्होंने शॉपिंग की। शाम के 7 बजे के आसपास ये लोग राजौरी गार्डन से निकले थे और करीब 9 बजे के आसपास दीपक विहार स्थित अपने घर में पहुंचे थे। इस दौरान क्या कुछ हुआ, ये तमाम जानकारियां योगेश से पुलिस ने ली है, लेकिन अभी तक वो जानकारियां हमारे साथ साझा नहीं की गई है। इसके अलावा अगर हम शुभम की बात करें तो शुभम फिलहाल फरार है, क्योंकि शुभम और सिमरन के बीच में ऐसी कोई हॉट टॉक्स हुई होंगी, ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे जिसके बाद ये पूरी वारदात हुई है। हालांकि अगर घर वालों की माने तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने रोते हुए अपनी मां से बात की थी और ये बात कही थी कि उसके साथ गलत हुआ है, और उसके बाद ही अचानक पुलिस अभी हर एंगल से इस मामले को खंगाल रही है। एक लड़का फरार बताया जा रहा है, दूसरे लड़के से इस वक्त पूछताछ की जा रही है।